अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ दी एफसीपीएस। एफसीपीएस क्या होता है और ये बेसिकली चीज़ क्या है, ठीक है ना। और ये आज का हमारा टॉपिक है। तो आगे वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि क्रिएटर का हौसला बढ़े, ठीक है ना। तो एफ सी पी एस, वाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ एफ सी पी एस। एफ सी पी एस का मतलब है फेलो ऑफ द कॉलेज ऑफ द फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान। यानी कि ये फेलोशिप होती है पाकिस्तान में सर्जरी की और फिजिशियन की। तो एफ सी पी एस एक बेसिकली एक ट्रेनिंग है, इसमें पढ़ाई नहीं होती, ठीक है ना। इसमें हम 4 साल या 5 साल कुछ यानी कि शोबे ऐसे हैं या कुछ स्पेशलाइजिस्ट ऐसे हैं जिनमें हम 4 साल ट्रेनिंग करते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनमें हम 5 साल की ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। इसमें हम हॉस्पिटल्स में हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, जो सर्जरी के होते हैं वो ऑपरेट करते हैं, और जो मेडिसन के होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ जो है ना वो देते हैं, ठीक है ना। सर्जरी वाले को सर्जन्स जो है ना कहते हैं, और मेडिसन वालों को फिजिशियन कहते हैं, ठीक है। तो एम बी बी एस के बाद ये 4 साल या 5 साल ट्रेनिंग होती है। आर्थोपेडिक जैसे होगी वो 5 साल ट्रेनिंग होती है, यानी कि हड्डी जोड़। तो इसमें हम इंट्री कैसे करते हैं, और उसके बाद हमारा एफ सी पी एस क्लियर कैसे होता है, और हम कंसल्टेंट जो है ना कैसे बनते हैं, फिजिशियन या सर्जन, इसमें सारा कुछ आज मैं जो है ना वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसका एक इंट्री एग्ज़ाम होता है जिसे हम कहते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 का पास करना हमारे लिए लाजमी है। पहले इसका पासिंग परसेंटेज जो था वो 50% था, फिर अब ये 70% हो गया। पहले ये होता था कि एग्ज़ाम एक ही दफ़ा होता था, जिसमें मेरिट जो है ना वो बनता था वो उसमें चला जाता था। अब मैं आगे आपको ये बना, तो मेरिट जो है ना ये बनता कैसे है इसका। अब उन्होंने सी पी एस पी ने, ये अंडर आता है कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड जो है ना अपना सर्जरी के अंडर आता है, ये पी एम डी सी के अंडर नहीं आता। उन्होंने ऐसा किया है कि हर स्पेशलिटी का अलग अलग जो है ना टेस्ट रख दिया, ताकि लड़कियां जो होती थी वो टेस्ट क्लियर करके, क्योंकि मेडिकल में लड़कियों की तादाद ज़्यादा होती है तो वो गायनी या डरमा में चली जाती थी, तो बाकी स्पेशलिटीज़ में इतने डॉक्टर नहीं होते थे कि वो इमरजेंसी मैनेज अपना अपना जो है ना कर सकें, या सीटें वैसी की वैसी जो है ना पड़ी रहती थी। तो इसी वजह से उन्होंने हर स्पेशलिटी का रख दिया, ताकि जो गायनी वाले डरमा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसी लिहाज से उनको सीटें दी जाए, और उसी लिहाज से उनको जो है ना पास किया जाए। तो इसका मेरिट बनता है, एक तो पार्ट 1 जो टेस्ट होता है उसके नंबरों के ऊपर, यानी कि 50 to 40% वो होता है। उसके बाद अगर आपने हाउस जॉब अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से की है, यानी कि जहाँ पे आप पढ़े हैं वहाँ से हाउस जॉब की है, तो 5 नंबर उसके मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपकी कोई डिस्टिंक्शन है, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान में डिस्टिंक्शन उसकी होती है जो 85% से ऊपर एक सब्जेक्ट में जो है ना नंबर लेता है, उसको जो है गोल्ड मेडल भी देते हैं, तो उसके भी नंबर होते हैं, ठीक है ना। एक डिस्टिंक्शन के अलग अलग नंबर होते हैं, जिनकी ज़्यादा होती हैं उनको जल्दी जो एडमिशन जो है ना वो मिल जाता है। उसके बाद कुछ लोग बी एच यू, बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स, आर एस सी, रूरल हेल्थ केयर यूनिट्स, उसके बाद टर्सरी हेल्थ केयर, और उसके बाद हो गया जी अपना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर, तहसील हेल्थ केयर। बी एच यू के 10 नंबर होते हैं, आर एस सी के 5 नंबर होते हैं। इसी तरह 3 नंबर जो है ना डी एच क्यू के होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर के होते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से कुछ लोग फिर 1 से 2 साल बी एच यू लगाते हैं, ताकि 10-10 नंबर यानी कि 1 साल के 10-20 नंबर उसमें वो ऐड हो जाते हैं। तो हमारे एफ एम जीज़ का इसमें क्या रोल है। एफ एम जीज़ का, क्योंकि पेरेंट इंस्टीट्यूट में वो हाउस जॉब नहीं करते, तो 5 नंबर उनके अपना वो कट जाते हैं। लेकिन उनका सेमेस्टर क्योंकि सिस्टम होता है, उनके नंबर्स अच्छे होते हैं, तो उनके वो 5 जो उनके यानी कि हायर मार्क्स के होते हैं, जो हम परसेंटेज सर्टिफिकेट जो है ना अपना जो है बनवा के लेके आते हैं, उसके हमें 5 नंबर जो है ना वो मिल जाते हैं, तो उसका हमें जो है ना अपना फ़ायदा हो जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एफ सी पी एस की ट्रेनिंग जो यहाँ के ट्रेनी हैं, जो यहाँ के पढ़ने वाले बेसिकली ज़्यादातर उनको मिलती है। जो एफ एम जीज़ होते हैं, अगर वो बी एच यू या आर एस सी लगा के आएँ तो उनकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। दूसरी बात ये, जब आपका एडमिशन हो जाता है, जब आपका पार्ट 1 पास हो जाता है और ये आपने सारा कुछ किया होता है, और आपके ड्रीम में यानी कि जिस स्पेशलिटी में आपका ड्रीम होता है उसमें जो है ना एडमिशन हो जाता है, तो 4 या 5 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में मुख्तलिफ एग्ज़ाम होते हैं, आई एम एम आई टॉक्स होता है, ठीक है ना। ये निकालने के बाद जब हम 4 साल की ट्रेनिंग, इसकी फ़ीस भी आपको जो है ना यानी कि आपको पे की जाती है।
اس کی پے ہوتی ہے 1,08,000 جو ہے نا اپنا فرسٹ ایئر میں، یعنی کہ پہلے سال میں، پھر اس کے بعد 2-3 ہزار ہر سال جو ہے نا بڑھتی رہتی ہے، اور یہ اینڈ میں ہو جاتی ہے 1,20,000 یا 30,000 آپ کو ملتی ہے، یعنی کہ پر منتھ۔ تو اس کے بعد جب آپ کے 4 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو ٹریننگ جو ہے نا وہ کمپلیٹ جو ہے نا ہو جاتی ہے، اور تو آپ کو دینا ہوتا ہے پارٹ 2 کا پاسنگ پرسنٹیج میں 75% ہے یا 70% ہے۔ تو ون آف دی یعنی کہ بہت ہی مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے یہ، کچھ لوگوں کا 3 سال، کچھ لوگوں کا 4 سال، اور کچھ لوگوں کا پہلے سال میں ہی کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو وہ کلیئر کرنے کے بعد اب سرجنز SR یا کنسلٹنٹ جو ہے نا بن جاتے ہیں، اور آپ کی پوسٹ ہوتی ہے، اگر آپ کو پوسٹنگ پاکستان میں مل جائے تو آپ SR لیول کے جو ہے نا ایک اپنا کنسلٹنٹ ہو جاتے ہیں، اور پاکستان میں اس سے اوپر کوئی ڈگری نہیں ہے ڈاکٹرز کے لیے۔ تو یہ تھی کچھ FCPS کے بارے میں کہ واٹ از دی FCPS اینڈ FMGs کا اس میں کیا رول ہے۔ FMGs کو اگر BHU لگایا اس نے اور تو FCPS کی ٹریننگ اس کو جو ہے نا وہ مل سکتی ہے، اگر اس نے نہیں لگایا تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور پہلے سے سیٹیں اب جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو نہیں مل پاتی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، باقی اوکے، اللہ حافظ، بائے۔